हेलो एवरीवन। और आज फिर से एक बार गेस्ट हाउस में रांची में हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। अंकुर के बेटा हुआ है, पहले उसको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा अविनाश है और हमारे शंभू जी, कैमरामैन हमारा सनी बना हुआ है। आज शनिवार का दिन, रांची में बारिश, हमारे एक्टिविटी या टास्क कंप्लीट हो चुके थे। लौट के हम गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस में हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के कुछ खाते हैं, पीते हैं, मीटिंग करते हैं, क्योंकि कल मुझे पटना निकलना है, और कॉफी बनाते हैं, क्योंकि ये सब लोग आए हैं गेस्ट हाउस में और मैं होस्ट हूं यहाँ पे, तो इनको कुछ तो खिलाना पिलाना बनता है। वैसे ये सब लोग गूजा लेकर आए हैं। ये सब लोग थोड़े ड्रिंक करने के शौकीन है, बट सर के साथ इनको मजबूरी में चाय कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि मैं इनको कॉफी की जगह काफी पिलाऊंगा। अगर हम आंध्रा जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, या उन एरियाज में जाएंगे जहां आपने वीडियोस में भी देखा होगा, जहां आपने मूवीज में देखा होगा, जहां सड़क किनारे एक मोटा सा आदमी ये कर करके कॉफी छानता रहता है, उसको काफी बोलते हैं। इस तरीके से कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये थोड़ी सी हमने इसमें कॉफी ली और थोड़ी सी हमने इसमें शुगर, क्योंकि ये लोग तो शुगर लेंगे, तो मैंने इसलिए थोड़ा शुगर भी लिया इसमें। ये गर्म दूध लगभग मैंने 1 लीटर रखा हुआ है, क्योंकि इतने लोग हैं। और इसका मेन कहें मेहनत स्टार्ट होती है इसको फेंटने को लेकर, क्योंकि जितना हम इसको फेंटेंगे ये उतनी स्टेयर पैदा करेगी, झाग पैदा करेगी। और सबको पता है कि कॉफी की खूबसूरती झाग से ही है। कॉफी को पीने का मजा झाग से ही है। जब तक कॉफी में झाग नहीं है, कॉफी कॉफी नहीं है। इसको बनाने की सबसे ज्यादा मेहनत यह है कि कभी कभी निशाना पलट जाने से ये हाथ पे जैसे गिर गई, तो ये गर्म दूध है। और गिलास में इसको फेंटने को लेकर भी आपके हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इसलिए ज्यादातर काफी जो आंध्रा तमिल उधर बनाते हैं वो मैन होते हैं, क्योंकि महिलाओं के हाथ कोमल होते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं बुरा ना माने इस चीज का, मगर काफी मैन ही बना सकते हैं, पुरुष ही बना सकते हैं। अब देखिए ये काफी तैयार हुई। फुल ऑफ स्टेयरिंग। इसमें ऊपर से थोड़ा सा कॉफी पाउडर, हम कॉफी बनाते समय चॉकलेट पाउडर यूज नहीं होता, कॉफी पाउडर ही डाला जाता है। यहां हमारे पास नेस्कैफे का है, वहां पे ब्रू या लोकल कॉफी पाउडर यूज होता है, क्योंकि साउथ में कॉफी की खेती भी होती है। इस कॉफी पाउडर को डालने के पीछे तर्क ये होता है कि कॉफी को मीठा करने की जगह हम उसमें कड़वा टेक्सचर थोड़ा करके देते हैं। सबसे पहले कॉफी में ऑफर करूंगा अंकुर को, इसके बेटा हुआ है, इसके बेटे के नाम है ना, छोटे अंकुर के नाम। अंकुर टेस्ट करके बताना कैसी लगी। बढ़िया सर, बढ़िया। थोड़ा सा नॉर्मल कॉफी से अलग होगी ये। एक्चुअली हाँ, ट्रेडिशनल वे है कॉफी बनाने का, क्योंकि हम घर पे भी जब बिना मशीन के कॉफी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले चीनी और दूध और मलाई का वो मिक्सचर बना के उसको घोलते हैं, फिर उसमें कॉफी डालते हैं। मगर कॉफी में आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल फेंटना है। आपके फेंटने में दूध को इतनी शिद्दत होनी चाहिए या इतनी तेजी होनी चाहिए कि वो वहीं से स्टेयर बना देती है। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर लाने के लिए, या कहें कि नॉर्थ इंडिया या पंजाब या उस एरिया का लाने के लिए, इसमें आप मलाई भी डाल सकते हैं ऊपर से, क्योंकि उसके जब छिचड़े कहें या टुकड़े कहें जब वो मुंह में आते हैं कॉफी पीते हुए, तो वो टेस्ट एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। मैं अपने घर में जब बनाता हूं तो वहां इसमें मलाई थोड़ी सी डाली जाती है, जिससे कि फेंटते समय मलाई के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। हमारे कैमरामैन सनी भाई देख रहे हैं कि सर क्या फेंट रहे कॉफी को। और ये देखा होगा कि पुराने जो लोग थे या बुजुर्ग थे, वो दूध को फेंट के देना पसंद करते थे। पहले बुजुर्ग, अब मेरी भी जो अम्मा थी, दादी थी या मम्मी थी, वो नॉर्मल दूध को चीनी या जो भी मिठास होती थी या मिठास नहीं भी होती थी, शक्कर वगैरह डाल के उसको फेंटते थे। दूध को फेंटने से इसमें कुछ केमिकल या कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो शरीर को कई गुना लाभ कर देती हैं। ये गूगल करने का विषय आप कीजिएगा एक बार, मैंने इस बारे में पढ़ा है।
और दूध को फेंटने का जो तरीका है, जो हम इसको ये धार खींचते हुए ले गए, इसको ऊपर ले जाना है, और जब हम इसको ला रहे हैं तो इसको नजदीक लेके आना है। ये दूध को फेंटने का एक आइडियल तरीका है। इसे ऐड कर लेते हैं। क्या हो गया? कौन आ गया? पिज्जा वाले भैया आ गए क्या? इसे कौन पिएगा? ये बनी है एक्चुअल कॉफी। ये शाही को दे दो। कॉफी बन गई, और कॉफी के बाद आज हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज्जा, क्योंकि भूख भी बहुत जोर की लग रही है, सुबह से काम कर रहे हैं और बाहर मौसम भी हो चुका है बारिश का। अविनाश थोड़ा बाहर दिखाएं। रांची का खूबसूरत वेदर, 4 दोस्त, कॉफी, गेस्ट हाउस, बारिश और टाइम। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की भागा दौड़ी के समय में हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले कुछ दिनों से हम जैसा काम में लगे हुए हैं, शायद ये समय बड़ी मुश्किल से निकला है, और शायद वो भी इस वजह से इकट्ठे हो गए कि मैं जा रहा हूँ, है ना? नहीं तो शायद हम काम में ही ये टाइम हम लोग मेल करना, ये सब करना, ये सब चीजों में लगे रहते थे। तो एक टीम बॉन्ड, समय, बारिश, कॉफी, और बैठ के थोड़ा सा गप्पे मारेंगे, कुछ अब काम की बातें करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे। तो आज की शाम रांची टीम के नाम। थैंक यू। एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये काफी ये बना के हमने रेडी रखी है। दिस इज फॉर अविनाश। अविनाश, थैंक यू सो मच सर। चलो मैं अपने लिए भी बनाऊंगा। तो एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कॉफी जो हम पीते हैं नेस्कैफे, और बाकी की जो हम कॉफी लेते हैं ब्रू या दूसरी कोई कॉफी है, उन दोनों में टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसका कारण ये है कि नेस्कैफे का टेस्ट कॉफी का है ही नहीं। एक्चुअली आप लोग सरप्राइज हो गए, ये कॉफी नहीं है, ये कॉफी का फ्लेवर नहीं है, ये नेस्कैफे फ्लेवर है, ये चॉकलेट रिलेटेड फ्लेवर है। एक्चुअल कॉफी जब आप लेंगे, जो कोको का दाना होता है उसको पीस के जो कॉफी बनती है, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। नेस्कैफे कंपनी की जो इसको बेचने की कहानी है, या आज हम बात करें कि कॉफी इक्वल टू नेस्कैफे, हम जानते हैं बहुत इंस्पायरिंग। नेस्कैफे को शुरू में लोगों ने नकार दिया। जापान में तो ये हाल हुआ कि नेस्कैफे ने जितना बजट उतारा वो सारा लॉस में गया, और इनके टेस्ट को किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी ने लेने से मना कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल कॉफी के दीवाने थे, जो लगभग ब्रू में हमें टेस्ट मिलता है कुछ कुछ। तो नेस्कैफे ने बताया क्या किया, 1.5 साल तक जापान में फ्री कॉफी बांटी, क्योंकि वो उनका स्टॉक जो जापान पहुंच गया था वो खराब हो रहा था। उन्होंने लोगों के मुंह में लत लगा दी अपने टेस्ट की। नेस्कैफे के टेस्ट की चॉकलेट्स बनाई, नेस्कैफे के टेस्ट की कॉफियां बनाई, नेस्कैफे के टेस्ट की बहुत सारी चीजें बनाई। तो थोड़े समय के बाद लोगों की जुबान पे नेस्कैफे का टेस्ट ऐसा लगा, वही उन्होंने यूएस में पॉलिसी अपनाई है, यूरोप में अपनाई, यही लगभग एशिया के हर देश में इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। लोगों के दिमाग पे, लोगों के, क्योंकि कहते हैं कि टेस्ट जुबान से पहले दिमाग पे लगता है। हमारे दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो उस टेस्ट को पहचानते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं। तो ये टेस्ट हमारे दिमाग तक पहुंच चुका हमारी जुबान के थ्रू, और आज हम कॉफी का टेस्ट नेस्कैफे के बिना मान ही नहीं सकते। हम अगर किसी दूसरे ब्रू या लोकल जो कोको पिसा हुआ मिलता है, या तमिलनाडु या आंध्रा में जो कॉफी का पाउडर मिलता है खुला हुआ, उस टेस्ट को तो आप पीना ही पसंद नहीं करेंगे। ये कहानी थी नेस्कैफे की। थैंक यू।